Dear students, welcome to our channel, Iqra Educational Channel. I am Ansari Arif Hussain. We are going to start our 10th English book, My English Course Book, Standard 10. इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को यूनिट 1.2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 1.2 पार्ट 3. डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. आप उसको जिन लोगों ने नहीं देखा है अब तक, वो उस लिंक पर क्लिक करके 1.2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वो देख सकते हैं. नाउ पार्ट 3. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3. By this time, my parents and sisters had come out on the veranda and were witnessing my rescue operation. Here the word witness. Witness is here verb. It can be used as noun as well as verb, but here it is verb, means to see an event, crime or accident. गवाह रहना, देखना. So by this time, my parents and sisters had come out on to the veranda. उस वक्त जो है मेरे अपने पेरेंट्स और मेरी अपनी बहनें जो हैं सिस्टर्स, दे हैड कम आउट ऑन द वेरांडा. वो बरामदे में आ गई थी. एंड वी आर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन. और वो जो है मेरे अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के विटनेस थे, गवाह थे, वो देख रहे थे. रेस्क्यू ऑपरेशन, द लाइफ सेविंग एक्शन. इट इज़ नाउन बचाव मुहिम. कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो मैंने उसको बचाया था, उस बेबी लंगूर को, उस पूरे वाक़े के गवाह थे वो लोग, उस पूरे वाक़े को देख रहे थे. सम ऑफ आवर नेबर्स हैड आल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस. थोड़े फासले पर जो है कुछ हमारे अपने नेबर्स जो वो भी आकर जमा हो गए थे. हियर पेरेंट इज़ द नाउन and the adjective of parent is parental. Note down it. Adjective of parent is parental. तो उस वक्त तक के मेरे अपने वालिदैन और मेरी अपनी बहनें जो है वेरांडा में आ गई थी और मेरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, इस बचाव मुहिम को देख रहे थे, उससे गवाह थे. कुछ ही देर में कुछ फासले पर जो है हमारे अपने जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो भी आकर कुछ फासले पर जमा हो गए. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. Gently मतलब in a gentle manner, बड़े आहिस्ता से, बड़ी नरमी के साथ मैंने बेबी लंगूर को अपने बैकयार्ड में, हमारे अपने पिछले सेहन में, मकान के पीछे के हिस्से में जब मैं लेकर गया, एंड gently laid him on the floor inside the poultry coop. पोल्ट्री यानी मुर्गी का जो कूप था, जो उसका केज था, जो पिंजरा था, जो स्मॉल स्पेस था, मुर्गी का जो दरबा था, उस मुर्गियों के दरबे के अंदर मैंने उस बेबी लंगूर को फर्श पर रख दिया. His body was full of deep bite marks and scratched. उसकी पूरी बॉडी जो है वो बाइट मार्क्स, दांतों से काटे जाने के निशानात थे, एंड स्क्रैचड, काफ़ी ज़्यादा उसको स्क्रैचेस आए हुए थे, उसको कहना चाहिए खुरचने के निशानात थे. वुंड मेड बाय स्क्रैचिंग. उसका बदन जो था, उसका जिस्म जो था, वो जो मेल लंगूर था उसके ज़रिए काटे, दांतों से जो काटे गए हुए थे और खुरचे जाने के बायस जो वो गहरे ज़ख्मों से भरा हुआ था पूरा जिस्म.
His body was full of deep bite marks and scratch. Blood was oozing. ब्लड यानी खून, यहाँ पर ब्लड जो ये नाउन है, ब्लड का जो वर्ब है वो ब्लीड है, BLEED, ब्लीड यानी खून बहना, ब्लड यानी खून। सो ब्लड वाज ओजिंग, यहाँ ऊज मतलब रिलीज, ओवरफ्लो, बहना, टपकना। तो खून जो है फ्रॉम सम ऑफ द उन्स, खून जो है वो जख्म के कुछ हिस्सों से जो है वो बह रहा था, रिस रहा था, टपक रहा था। द बेबी लंगूर वॉज मोशनलेस, द बेबी लंगूर रिमेन्ड मोशनलेस, बेबी लंगूर जो था वो बहुत ही ज़्यादा मोशनलेस था, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं था। ही वॉज नॉट मूविंग, बेहिस्सो हरकत था, बिल्कुल पड़ा हुआ था, बेजान जैसा पड़ा हुआ था बेबी लंगूर। रिमेन मोशनलेस। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स। प्रोवाइड, दिस इज द वर्ब। प्रोविजन, PROVISION, प्रोविजन इज द noun. So my father provided, father is the noun, father is a noun और इसका जो adjective है, the adjective of father is paternal and the adjective of mother is maternal. So mind well note it down कि father का जो adjective है वो paternal है और mother का जो adjective है वो maternal है, पेरेंट का जो एडजेक्टिव है वो पेरेंटल है। सो इसको नोट कर लेंगे। सो माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड, तिब्बी इमदाद, फौरी इमदाद जो है मेरे अपने फादर ने मुहैया की। टू क्लीन द वुंड्स, ज़ख्मों को रोकने के लिए, उसके बहाव को रोकने के लिए, ज़ख्मों को साफ करने के लिए। एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, देखिए ब्लीडिंग यहाँ वर्ब आ गया, खून के बहने को रोकने के लिए और ज़ख्मों को साफ करने के लिए मेरे अपने फादर ने फर्स्ट एड मुझको दिया। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग इवन दो हिज ब्रीथ्स वेर शैलो। आई वॉज रिलीविंग, रिलीव मीन्स ये वर्ब है सुकून लेना, चैन की सांस लेना। रिलीव, कॉज टू बिकम लेस सीवियर, और रिलीव का रिलीव इज द वर्ब, द नाउन ऑफ रिलीव इज रिलीफ, सुकून, RELIEF। सो ये रिलीविंग इज द वर्ब। सो आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग सांस लेना। मैं इस बात पर मुझे सुकून था कि वो बेबी जो था, बेबी लंगूर जो था वो सांस ले रहा था। इवन दो हिज ब्रीथ्स वेर शैलो, गरचे उसकी अपनी जो सांसें थीं वो क्या थी, शैलो थी, नॉट डीप। डीप का अपोजिट है शैलो। वो कोई गम गहरा नहीं था, मतलब मैंने थोड़ी थोड़ी सांसें जो हल्की हल्की सांसें जो वो आ रही थी, हालांकि उसकी सांसें जो वो हल्की थी, गहरी नहीं थी। सो इवन दो हिज ब्रीथ्स वेर शैलो। Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up. Splash, splashes of cold water means swashes or rushes of water, हल्का हल्का छींटा मारना, पानी का जो छींटा है, स्प्लैशेस ऑफ वाटर, ठंडे पानी के छींटे मारने पर जो बेबी लंगूर को क्या हुआ कि मेड द बेबी स्टियर, स्टियर मतलब हरकत में ले आना, मूव, हलचल मचा देना, स्टियर मूव, हरकत में लाना। तो छींटा जैसे ही मैंने उसके ऊपर ठंडे पानी का छींटा मारा, सो बेबी लंगूर को जो होश आ गया। एंड आफ्टर अ फ्यू शैकी अटेम्प्ट, शैकी मीन्स ट्रेम्बलिंग, अनस्टेबल और अनस्टेडी, बिल्कुल थरथराते हुए, कपकपाते हुए, शैकी कंडीशन में जो है वो थोड़ा सा अटेम्प्ट किया, कोशिश किया, थरथराने की कोशिश किया, कांपती लड़ती कोशिश के बाद उठकर बैठ गया। He sat up. He was in state of shock and started trembling like a leaf of the wind. वो बिल्कुल डरा सा बच्चा जो है, बिल्कुल लरसते हुए पत्ते की तरह जो है, हवा में लरसते हुए पत्ते की तरह कांप रहा था। His two little twinkling eyes welled up. ट्विंकल, ट्विंकल यानी चमकना,
उसकी अपनी छोटी छोटी दोनों चमकती हुई आंखें जो थी, वेल्ड अप मीन फिल अप, राइज टू द सरफेस, भर जाना। उसकी अपनी आंखें जो है छोटी छोटी जो चमकती हुई आंखें थी, आंखों में क्या हो गया, फिल्ड अप विथ टीयर्स। टीयर्स यानी आंसू। देखिए टीयर ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है एंड इट कैन बी यूज्ड एज वर्ब। सो इफ दिस वर्ड इज यूज्ड एज नाउन मीन्स टीयर, तब वहां पर आंसू के मीनिंग में आएगा। और इफ दिस वर्ब इज यूज्ड, दिस वर्ड इज यूज्ड एज वर्ब टू टीयर, टू टीयर यानी फाड़ना, टीयर टोर टॉर्न, फाड़ना। यहाँ पर जो वर्ड है इट इज यूज्ड एज नाउन, नाउन। तो उसकी छोटी छोटी आंखों में जो दोनों छोटी छोटी चमकती हुई आंखों में आंसू भरा है, वेल्ड अप विथ टीयर्स एंड ही स्टार्टेड टू सॉब विथ अ मफल्ड क्राई। सॉब, सॉब क्राई नॉइजली, सिसकियां लेना। तो एक दबी दबी चीखों के साथ जो वो सिसकियां ले रहा था। मफल्ड मीन्स सप्रेस्ड साउंड, मेड द साउंड क्वाइटर। दबी दबी आवाज में जो दबी दबी आवाज में वो सिसकियां ले रहा था, थोड़ा सा कांप रहा था, घबराया हुआ था। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह एक छोटा बच्चा जो है एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस से बना हुआ एक्सपीरियंसिंग, तजुर्बा लेना यानी झेलना। जिस तरह जो है एक छोटा सा बच्चा जो है जो जख्मी रहता है वो क्या होता है, एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब ज़बरदस्त सदमा, गम, ज़ख्म। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक ज़ख्म खोड़ता इंसानी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा हुआ है, वो जिस तरह हरकत करता है उसी तरीके से ये भी जो है बेबी लंगूर जो है वो दबी दबी चीखों के दरमियान सिसकियाँ लेना शुरू कर दिया। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना। ऑफर ये एक ऐसा वर्ड है, इट कैन बी यूज्ड एज वर्ब एज वेल एज नाउन। ऑफर यानी पेश करना, ये वर्ब हुआ, और अगर ऑफर है नाउन के तौर पर तो पेशकश। तो मैंने उसे केला जो है, छिला हुआ केला या पील्ड केला जो है, छिला हुआ केला जो है, मैंने उसको पेश किया। विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड एंड बिगैन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स। विच ही एक्सेप्टेड, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। विच इज अनस्टेडी हैंड, बिल्कुल लड़खड़ाते हुए हाथों से, अनस्टेडी ने लड़खड़ाते हुए, बिल्कुल लड़खड़ाते हुए जो है हाथों से जो है उसने उस केले को जो है वो कबूल किया, ले लिया। और बिगैन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, हेजिटेंट यानी अनसर्टेन एक्शन, हिचकिचाते हुए जो है उसने केला जो है वो खाना शुरू कर दिया, रुक रुक कर खाना शुरू कर दिया। माई अटेंशन वॉज फिक्स ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। मेरी पूरी तवज्जो जो है लंगूर के बच्चे की जो रिवाइवल था, जो उसकी सेहत दोबारा जो आना, यानी कमिंग ब्रिंग बैक टू लाइफ, जो उसका रिवाइवल था, मेरे उसके ऊपर था ध्यान, पूरी तवज्जो वहाँ पर थी, लंगूर के बच्चे की सेहत की बहाली की तरफ थी। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। अनकैनी मतलब स्ट्रेंज, अजीब व गरीब, गैर शऊरी तौर पर। अचानक जो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि समवन इज सीइंग मी, समवन इज वॉचिंग, आई एम बीइंग वॉच्ड, कि मैं जो किसी के जरिए देखा जा रहा हूं, मुझे कोई देख रहा है। I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop. Turn away, पलट जाना। I turned away from the coop. मैं जो उस दरबे से जो वहाँ से हटा, टर्न हुआ, पीछे हटा, and looked up, और ऊपर देखा। There sat the mother langur on our kitchen roof. मेरे अपने किचन की रूफ पर जो है, छत पर जो है, वो मदर लंगूर जो है, उस बच्चे की लंगूर की, बेबी लंगूर की माँ जो है वो बैठी हुई थी। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, यहाँ मूव जो है वो नाउन के तौर पर हो गया, एक्चुअली मूवमेंट होना चाहिए, मूव आ गया। एवरी मूव आई मेड,
हर वो हरकत जो मैं कर रहा था, उस हरकत को जो मेरी एक एक हरकत को जो वो निगाह रखी हुई थी। शी सिंपली सैट देयर जेंटली क्वाइटली, बिल्कुल खामोशी से वहाँ बैठी हुई थी। एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वाज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, ऐसा लग रहा था, कन्विंस यानी फेल्ट सर्टेन, मुतमईन थी, एश्योर्ड थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था और गोया उसे इत्मीनान हो गया था कि उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। मीनवाइल, उसी दौरान द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, उसी दौरान जब बच्चे को उसके माँ की प्रेजेंस यहाँ नाउन है, मौजूदगी, प्रेजेंट ये वर्ब है। तो उसी दौरान बेबी को एक एहसास हुआ कि उसकी माँ जो वो मौजूद है, माँ की मौजूदगी का उसको एहसास हुआ। एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई लिटिल लाउडर, और तेज तेज से ये वो चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। वो किसके तो ऊंची आवाज में जो सिसकियाँ लेने और रोने लगा। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, आई रिट्रीटेड मूड बैक, पीछे हटना, मैं जो है दरबे के दरवाजे से थोड़ा परे हट गया, पीछे हट गया। टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, इसलिए कि जो बेबी है मतलब उसकी माँ जो है वो उसके करीब में एक्सेस यानी अप्रोच, रीच, पहुँच जाए, उसकी रसाई जो है उसकी पहुँच आसान हो जाए। इसलिए मैं दरबे के पास से हट गया ताकि माँ जो है अपने बच्चे से मिल सके। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर, उसी वक्त जो है उसकी माँ जो है डिसेंडेड, मूड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आना, उसी वक्त जो उसकी माँ जो है वो नीचे उतरी। एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, वो दरबे के करीब आई और उसने बच्चे को जो अपने आर्म्स में, अपने बाजुओं में उठा ली। She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. Thorough ने complete, पूरी बॉडी का उसने बारीकी के साथ मुआयना किया और फिर उसे क्या किया, cuddled यानी held closely, hugged, गले लगा लेना, लपेट लेना, आगोश में ले लेना, सीने से लगा लेना। उसके ज़ख्मों को उसने माँ ने जो बच्चे का, बेबी लंगूर का बारीकी से मुआयना किया ज़ख्मों का और फिर उसे अपनी छाती से जो मजबूती के साथ लगा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस, सोलैस इत्मीनान, मौसम मतलब ब्रेस्ट, छाती, उसने जो है माँ ने जो बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया और उस गले लगने के बाद जो है उस बेबी लंगूर को काफ़ी ज़्यादा सोलाइस यानी कंफर्ट एंड पीस, बड़ा सुकून जो है उसको मालूम हुआ। केयरिंग आर्म्स, बड़े ही उसके सुकून के साथ जब ममता भरी, केयरिंग आर्म्स मतलब यहाँ पर जो है ममता भरी गोद में जो उसको बड़ा आराम मिला। द मदर सैट स्टिल with the baby in a lap for a few minutes, अब भी जो है वो मदर जो है sat still with the baby in her lap in a गोद, अपनी गोद में लिए उसी तरह जो है अब भी बैठी हुई थी कुछ देर तक। It was almost as if she was pondering, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि she was pondering, think over deeply, कोई चीज़ पर गौर कर रही है। ऐसा लगता था कि वो गौर कर रही है कि किस बात पर गौर कर रही है, over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault, उस पोजीशन पर फिगर आउट कर रही थी, फिगर आउट टू बी एबल टू थिंक अंटिल यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी उस वक्त तक कि आप मसले की हल के लिए गहराई तक ना सोचें। तो जब तक कि इसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो गौर कर रही है कि दोबारा हमला होने की सूरत में, असॉल्ट यानी अटैक, दोबारा हमला होने की सूरत में वो बच्चे को किस तरह सेव कर सकती है, उसको महफूज रख सकती है। फॉर अ फ्यू सेकंड
द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। कुछ देर तक जो है मदर लंगूर जो वो स्ट्रेट डायरेक्टली जो है बराह रास्त जो है मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज। यहाँ तक कि आज भी जो है मैं उस नज़र को, यहाँ पर लुक नाउ नहीं, उस दैट लुक इन हर आईज, उसकी आंखों में की जो नज़र थी मैं आज भी नहीं भुला सकता। शॉवरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी। ग्रेटिट्यूड यानी एहसान मंदी, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड जो मेरे ऊपर एहसान मंदी जो वो निछावर कर रही थी कि किस तरह से मैंने उसके अपने बच्चे को जो है बचाया है। खामोशी के साथ जो है वो अपनी ममनूनियत का इजहार करती रही। उसकी इन आंखों को मैं आज तक नहीं भूल सका। I was overwhelmed. I cannot forget that look in the eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion. Overwhelmed ने भर जाना, मैं जो बिल्कुल जज्बात से भर चुका था। And the way she said thanks to me, और इस तरह से मुझसे इज़हार तशक्कुर का वो तरीका देखकर मेरा गला जो वो भर आया। I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. सामने जो है वो एक कायनाती माँ जो है वो बैठी हुई थी। ओवरऑल एक माँ थी और वो माँ जो है मेरे अपने सामने अपने दुखी और मुसीबत ज़दा बच्चे को जो है अपनी गोद में बैठाए, अपने लैप में बिठाए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए जो है उसको दिलासा दे रही थी। देन इन अ फ्लैश पलक झपकते ही, सडन, वेरी क्विकली, इन अ फ्लैश शी जंप्ड विद हर बेबी clinging to her belly and reached our kitchen roof. अपने बच्चे को जो अपने बेली ने अपने पेट पर चिमटाए हुए, किलिंग किए हुए, लगाए हुए जो है वो बिल्कुल अडहरिंग क्लोजली, बिल्कुल करीब उसको चिमटाए हुए जो अपने पेट से चिमटाए हुए हमारे अपने बावर्ची खाने की छत पर छलांग लगा दी। She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. Vicious, evil, wicked, जालिम, और उसने पूरा मुआयना किया अतराफ का। She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away. लीप अवे छलांग मारकर निकल जाना। अतराफ का उसने मुआयना किया, उस खबीस, उस यानी जालिम नर लंगूर का जिसने उसके बच्चे पर हमला किया था, उसको अतराफ में देखा और जब उसको नहीं पाया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लीप, जंप कर दी। लीप का पास्ट टेंस है लीप्ड। उसने वहाँ से जंप करती हुई, छलांग लगाती हुई जो है उस मेल लंगूर के अपोजिट डायरेक्शन में, वो जो वायलेंट इनकाउंटर हुआ था उसके साथ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, मुखालिफ समत में जो छलांगे लगाती हुई चली गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी दैट इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियली एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड। ये जो ब्रीफ मीटिंग थी, एक मुख्तसर सी मीटिंग विद द मदर एंड द लंगूर, बेबी लंगूर, जो बच्चे की लंगूर बच्चा और उसकी माँ के साथ यह मुख्तसर मुलाकात जो थी, उसने मुझे कन्विंस कर दिया, मुझको समझा दिया, मुझको बता दिया कि मुझको बराबर कर दिया कि द इंटर स्पेसीज कम्युनिकेशन, इंटर स्पेसीज मतलब बिटवीन द टू स्पेसीज, हियर मीन्स द एनिमल एंड द मैन, कि इंसान और जानवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियली एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड। टू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड मतलब टू डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील सिंपैथी, कि एक वाज़ेह रिश्ता जो है वो हैवान और इंसान दरमियान एक बाहमी रब्त का रिश्ता जो है वो बन जाता है, दो दिलों को
जोड़ने वाला बन जाता है, जज्बात का मुनासिब तौर पर मिलना बन हो जाता है, दो दिलों को जोड़ता है। तो ये इस मुख्तसर से मुलाकात ने मुझे ये बता दिया कि इंसान और हैवान के दरमियान अगर कोई गुफ्तगू, कोई काम होता है और बाहमी एतमाद जो है वाकई में एक रियलिटी है, एक हकीकत है। और जब दिलों के तार जो है सही मानों में जुड़ जाते हैं तो एक वाज़ेह रिश्ता जो है वो कायम हो जाता है। इंडीड रियली एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड द रिलेशनशिप होम्स इनटू एक्शन। क्या होता है, वो रिलेशनशिप जो है, वो रिश्ता जो है, एक ब्रीफ मीन शॉर्ट हियर एंड होम्स इनटू एक्शन मतलब बिकम एक्टिव। वो बिल्कुल वाज़ेह रिश्ता एक बना देता है, एक रिश्ता जो है वो कायम कर देता है। द मदर लंगूर शोड मी डैट, इस मदर लंगूर ने मुझे बता दिया कि दैट फूड वाज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि फूड जो है, ग़िज़ा जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है, बातचीत का, तरसील का ज़रिया नहीं है, बाहमी रब्त का ज़रिया जो फ़कत ग़िज़ा नहीं है, बल्कि क्या है, between man and animal, but that there was other means of establishing a bond यानी रिश्ता, जंजीर, एक बॉन्ड, एक रिश्ता जो बनाती है थ्रू ट्रस्ट एंड कॉम्पेजन, एतमाद, कॉम्पेजन सिंपथी, हमदर्दी, एक बाहमी एतमाद और एक हमदर्दी के बिना पर जो है वो रिश्ता कायम हो जाता है। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाहमी रब्त जो है, एक दूसरे को समझना, इसके बिना पर जो है इंसान और जानवर के दरमियान रिश्ता कायम हो जाता है। 55 years have passed since that day, उस दिन से, उस दिन को आज 55 बरस जो है, 55 years जो वो गुजर चुके हैं। आई एम नाउ 70 years old, और अब मैं जो है 70 बरस का हूँ, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, और आज भी जो है मेरे अपने जहन में खुशगवार यादें जो है उस अनोखे मुठभेड़ की, उस स्पेशल काइंड का इनकाउंटर की, उस इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड की जो यादें हैं आज भी मेरे जहन में बसी हुई हैं, ताज़ा हैं। सो दिस लेसन वाज एक्चुअली अबाउट द लव एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड एनिमल, जानवर और इंसान के दरमियान एक रब्त, एक मोहब्बत, एक उल्फत का सबक देती है, डर से देती है कि इंसान के साथ साथ जानवर भी जो है वो भी मोहब्बत करने के लायक हैं, उनको भी किसी तरह का हमें कोई नुकसान नहीं देना चाहिए। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस लेसन 1.2। बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, so it is your duty to note down those words into your copy and study well. Thank you very much for watching my video.